यदि आप परेशान हैं कि आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, आपने लिस्टिंग बहुत अच्छी करी है, आपने फोटोग्राफ्स आपने अपने प्रोडक्ट्स की डाल दिए हैं, आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, प्रोडक्ट टाइटल डाल दिया है और आपने रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स भी आपके आ गए हैं, लेकिन फिर भी आपके ऑर्डर्स इतने नहीं आ रहे हैं जितनी आपकी उनसे एक्सपेक्टेशंस थी आपके प्रोडक्ट से। तो आज आपके वो सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं वो हर एक ऐसी बात आपके सामने रिवील करने वाला हूँ, खोलने वाला हूँ कि किस कारण आपके जो ऑर्डर्स हैं वो नहीं आते हैं, किस कारण जो आपके ऑर्डर्स हैं वो कम आते हैं यदि आते हैं तो, और क्या क्या ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे आपके ऑर्डर्स बढ़ें, उसमें इंक्रीज़ हो और आपका जो ऑर्डर की जो वॉल्यूम है वो बढ़े। आज की वीडियो में आप जो सीखेंगे वो होगा लिस्टिंग या 5 proven business strategies to grow your business on Amazon। तो वो 5 ऐसी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप अपनी लिस्टिंग को इम्प्रूव करेंगे। यदि आप पहले पेज पे अपने प्रोडक्ट को नहीं देख पा रहे हैं अमेजोन के, तो इन 5 प्रूवन स्ट्रैटेजीज के साथ आपका प्रोडक्ट पहले पेज पे दिखना शुरू हो जाएगा और आपके ऑर्डर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। नमस्कार सेलर्स, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल अभी सेलर सेंट्रल में, और मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरी पिछली वीडियो के लिए, जो आपने भरपूर प्यार मुझे दिया उस वीडियो पे। मैं मानता हूँ कि आपने उस वीडियो को या उस जो बताया गया है उस वीडियो में बहुत अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा और उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया होगा अपने बिजनेस में। क्योंकि उस वीडियो में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि उस वीडियो में प्रॉफिट कैलकुलेटर के बारे में बताया गया है। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आप प्रेस कीजिए और आप उस वीडियो पे जा सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं कि आप कैसे अपने बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 प्रूवन स्ट्रैटेजीज, ऐसी प्रूवन स्ट्रैटेजीज जो आपके अमेजोन बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है। यदि आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं लेकिन ना के बराबर हैं, आपने लिस्टिंग करी है, आपने खूब मेहनत से लिस्टिंग करी है, लेकिन फिर भी आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, वो पहला रीज़न ये है दोस्तों कि आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं उसके पीछे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को दिख ही नहीं रहा है। मतलब कि जब भी कोई कस्टमर आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसको अमेजोन पे सर्च करता है तो वो प्रोडक्ट उसको दिखता ही नहीं है, वो किसी और सेलर का प्रोडक्ट उसको दिखता है और वो उसको परचेस करके चला जाता है और आपका प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है, आपका स्टॉक वैसे का वैसे ही रह जाता है। ये दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि आप उस लिस्टिंग में रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज नहीं करते हैं। उस लिस्टिंग में आप ऐसी स्ट्रैटेजीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन के तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें, 50वें पेज पर होता है, जहाँ तक कस्टमर जाता ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, मैं भी अगर अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहूँगा तो मुझे वो प्रोडक्ट अगर पहले ही पेज पे मिल जाता है तो मैं उसको पहले ही पेज से परचेज कर लूँगा और मेरा काम हो गया ख़त्म। लेकिन जब और भी सेलर्स के जो प्रोडक्ट मुझे दिखेगा ही नहीं तो मैं उससे क्यों परचेस करूँगा? जब मेरे सामने वो प्रोडक्ट आएगा ही नहीं तो मैं कैसे उसको परचेस कर सकता हूँ? तो यही चीज़ आज हम सीखने वाले हैं कि अपने प्रोडक्ट को, अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को हम अमेजोन सर्च पेज के पहले पेज पर कैसे लेकर आएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे आज, वो पहला टॉपिक हमारा होगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में, दूसरा टॉपिक हमारा होगा की प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में, जिसको बुलेट पॉइंट्स भी कहते हैं, फिर हम बात करेंगे प्रोडक्ट टाइटल के बारे में, फिर हम बात करेंगे प्रोडक्ट इमेजेस के बारे में, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे प्रोडक्ट रिव्यूज एंड रेटिंग्स के बारे में। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। और यदि मैं चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच पाए। तो मेरे चैनल का नाम है अभी सेलर सेंट्रल। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पहले, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखें भी अपने बिजनेस में। इन इन्फॉर्मेशंस को आप, इस सारी सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को आप इम्प्लीमेंट करें अपने बिजनेस में और अपने बिजनेस को ग्रो करें। तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में, कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ता है।
कि वो प्रोडक्ट किस लिए है, किस लिए बनाया गया है, उसके क्या बेनिफिट हैं, यदि हम उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो हमारी क्या हेल्प कर सकता है। तो आपके प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हम कैसे डालें वो हम देखते हैं amazon.in की वेबसाइट पे जाके। amazon.in की वेबसाइट पे आप जाएं, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, मान के चलिए आप वॉच सेल करना चाहते हैं, आप वॉच आपने amazon.in पे गए, आपने वॉच सर्च करी, कोई भी डिजिटल वॉच हो गया या मैं कहता हूँ स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्ट बैंड हो गया, आप इनको सेल कर रहे हैं और आपने अमेज़ॉन पे जाके उसको सर्च किया और जैसे आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मैं दोस्तों आपसे कहता हूँ कि आप हर एक लिस्टिंग को आप ओपन कीजिए, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को हटा के जो उसके नीचे वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं आप उनको ओपन कीजिए, अलग अलग टैब में, अलग अलग विंडोज़ में आप उस चीज़ को उन सारी लिस्टिंग्स को आप ओपन कीजिए और उन लिस्टिंग को ओपन करने के बाद आप उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में जाइए और हर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप कॉपी कीजिए और एक नोटपैड पे या गूगल डॉक्स पे आप उसको पेस्ट कीजिए और पेस्ट करने के बाद आप एक लिंक मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और उस लिंक पे जाके आप उस जो डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी किया होगा हर एक अलग अलग लिस्टिंग का, उस सभी को एक साथ कॉपी करके आप उसको पेस्ट कर दीजिए उस लिंक पे जाके और फिर क्लिक कीजिएगा ओरिजिनल ऑर्डर पे। और तो क्या होगा, वो आपके जितने भी रिपीटेड वर्ड्स होंगे, मान के चलिए आपने वॉच सर्च करी है तो उसमें बार बार वॉच 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 आ रहा होगा, तो वो एक ही बार वॉच वर्ड को वहाँ रहने देगा, बाकी जितनी बार भी वॉच वर्ड आ रहा होगा उसको वो रिमूव कर देगा और जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो रेलिवेंट कीवर्ड्स का रिजल्ट होगा। वहाँ पर एक भी वर्ड दोबारा रिपीट नहीं हुआ होगा, वो सिंगुलर आ रहा होगा वहाँ पे। तो आपको वो डिस्क्रिप्शन उठाना है, वहाँ से कॉपी करना है और अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में उसको पेस्ट कर देना है और जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगा वो रेलिवेंट नज़र आएगा अमेज़ॉन को और आपके लिस्टिंग में इम्प्रूवमेंट होगी। और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का दोस्तों कंट्रीब्यूशन मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है एक लिस्टिंग में वो 5% होता है दोस्तों। यदि मैं 100% एक परफेक्ट लिस्टिंग की बात करूँ तो अगर आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन 5% लेकर आता है तो वो कंट्रीब्यूशन उसमें आपका 95% काम बाकी रह जाएगा बाकी लिस्टिंग करने के लिए। तो आप दोस्तों 5% काम यहाँ पर आप पक्का करें, बहुत अच्छे तरीके से आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर बनाएं ताकि आप आपको मालूम पड़े कि इसका काम क्या है। और आगे हम चलते हैं, आगे की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ उससे पहले कि ये जो टूल है जो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वो बिल्कुल फ्री है, इसको आपको कुछ पे नहीं करना, आपको बस प्रोडक्ट लिस्टिंग्स पे जाना है, उनके डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है और यहाँ पर इस लिंक पे जाके पेस्ट करना है और सारे रिपीटेड वर्ड्स को रिमूव करके वो आपको एक रिजल्ट दे देगा रेलिवेंट कीवर्ड्स का, उसको कॉपी करना है और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको पेस्ट कर देना है। तो अगली जो स्लाइड है वो है की प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में। की प्रोडक्ट फीचर्स दोस्तों होते हैं बुलेट पॉइंट्स। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी प्रोडक्ट के साइड में कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, उसके बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन मैं दोस्तों मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आप फोकस करें प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को सेल करने में रेदर देन उसके फीचर्स को। मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि मैं वॉच का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। एक वॉच है, उसमें कभी कभी रेड लाइट जलती है और कभी कभी ग्रीन लाइट जलती है। अब आपने बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया कि इसमें ग्रीन लाइट भी जलती है और इसमें रेड लाइट भी जलती है। तो अगर मैं उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता हूँ तो मुझे उससे क्या कि उसमें ग्रीन लाइट जल रही है या रेड लाइट जल रही है, मुझे तो अपना टाइम देखना है बस, या मुझे अपना एक अच्छी ऐसी वॉच लेनी है जो दिखने में लग्जरी लगे, बट उसमें रेड लाइट जल रही है, उसमें ग्रीन लाइट जल रही है, मुझे उससे क्या। लेकिन अगर आप अपने बुलेट पॉइंट पे ये लिखेंगे कि उसमें रेड लाइट क्यों जल रही है और ग्रीन लाइट क्यों जल रही है, जो आप उसका रीज़न बताएंगे तो मुझे उसका बेनिफिट मालूम पड़ेगा कि उसमें रेड लाइट इसलिए जल रही है कि शायद उसमें कोई ऐसी दिक्कत हो, या स्मार्ट वॉच में जब हम अपना बीपी चेक करते हैं, अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, अपने वर्कआउट जो स्केड्यूल हमारा जो सेट होता है उसके ऊपर उसके अंदर, उससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि रेड लाइट उसमें क्यों जल रही है और ग्रीन लाइट उसमें क्यों जल रही है। हमारा बीपी अगर नॉर्मल है तो उसमें ग्रीन लाइट जलेगी, अगर हमारा बीपी नॉर्मल नहीं है तो उसमें रेड लाइट जलेगी। तो उससे क्या होगा कि मेरे अंदर एक और क्लू आ जाएगा कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मेरा बीपी अगर सही है तो वो ग्रीन लाइट जलेगी, अगर मेरा बीपी सही नहीं है तो उसमें रेड लाइट जलेगी। तो एक प्रोडक्ट बेनिफिट हमें मालूम पड़ेगा। तो
तो दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल ही आपको बता रहा था, और नहीं तो आप इसी चीज़ को दोबारा से, जो मैं आपको पिछली स्लाइड्स में बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन के बारे में, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम बुलेट पॉइंट्स को कॉपी करके, सेम प्रोडक्ट्स लिस्टिंग को ओपन करके गूगल पे उनके सभी बुलेट पॉइंट्स कॉपी करके आप उनको दोबारा से उसी लिंक पे जाके पेस्ट करें, और वो जितने भी रिपीटेड वर्ड्स होंगे उसको रिमूव करेगा और उस चीज़ को वो हटा देगा वहाँ से, और आपको रिलेवेंट कीवर्ड्स दे देगा। और रेलेवेंट कीवर्ड देने के बाद उसको दोबारा से आप कॉपी करें और उसको वहाँ पर पेस्ट कर दें बुलेट पॉइंट्स में, और आपको वो एक रेलेवेंट बुलेट पॉइंट्स लिस्टिंग आपको मिल जाएगी। और दोस्तों ये भी बिल्कुल 10% कंट्रीब्यूशन देता है किसी भी लिस्टिंग को करने के लिए, और ये भी जो पार्ट है बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना, जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो 10% कंट्रीब्यूशन देते हैं लिस्टिंग में, 5% डिस्क्रिप्शन देता है, 10% कंट्रीब्यूशन देती है बुलेट पॉइंट्स। तो इस पर भी आप बहुत मेहनत करें, इस पर भी आप रेलेवेंट कीवर्ड सर्च करें और अपने बुलेट पॉइंट्स को रेलेवेंट बनाएं। किसी भी जो सर्च करता है, जो भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सर्च करेगा, वो रेलेवेंट दिखे कि आप जो बुलेट पॉइंट देख रहे हैं वो ग्रीन लाइट, रेड लाइट, इसका एग्जाम्पल हमेशा आप ध्यान रखें, और ताकि उसका बेनिफिट आप कस्टमर को बता नहीं पाएँ। आप अपने वर्ड्स को इस तरीके से वहाँ पे लिखें कि जो पढ़ने वाला है उसको समझ में आए उस बेनिफिट के बारे में, कि वो बेनिफिट आपका प्रोडक्ट उस कस्टमर को क्या दे रहा है। चलिए अगला जो स्लाइड है वो है प्रोडक्ट टाइटल। जो प्रोडक्ट टाइटल है दोस्तों वो होना चाहिए रेलेवेंट। तो एक ही इस वीडियो में, पूरे वीडियो में आपको मैं ये बात बहुत बार कहते हुए मिलूंगा, रेलेवेंट कीवर्ड्स, क्योंकि ये सारा खेल ही कीवर्ड्स का है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजिंग का है। तो इसमें आप रेलेवेंट कीवर्ड ही यूज करें। प्रोडक्ट टाइटल में यदि आप वॉच सेल कर रहे हैं, अगर आप उसमें कुछ और लिखेंगे तो वो दिखेगा ही नहीं कस्टमर को। यदि आप स्मार्ट वॉच सेल कर रहे हैं तो स्मार्ट वॉच लिखिए, यदि आप एनालॉग वॉच सेल कर रहे हैं तो आप एनालॉग वॉच लिखिए वहाँ पे, यदि आप डिजिटल वॉच सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर टाइटल में डिजिटल वॉच लिखें, ताकि कस्टमर को मालूम पड़े ये डिजिटल वॉच है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ लिखा है कि देयर आर सेवरल प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन गेट रेलेवेंट कीवर्ड्स फॉर योर प्रोडक्ट लिस्टिंग्स। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं दोस्तों जहाँ पर आप उनसे रजिस्ट्रेशन करा के कुछ फी पे करके आप वहाँ से रेलेवेंट कीवर्ड्स आप ले सकते हैं। और दोस्तों आगे जाने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो प्रोडक्ट टाइटल है उसका जो कंट्रीब्यूशन है लिस्टिंग में वो 20% होता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का 5%, प्रोडक्ट बुलेट पॉइंट्स का 10%, लेकिन प्रोडक्ट टाइटल का 20% होता है दोस्तों। तो ये उन दोनों से बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स कि आपको इसमें और भी ज़्यादा फोकस्ड रहना है, अपने कीवर्ड्स को लेकर, अपनी लिस्टिंग को लेकर और भी ज़्यादा इसमें मेहनत करनी है। और कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। कुछ पैसे आपको पे करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन फ़ी, जिससे आप क्या होगा कि आप वहाँ उन लोगों से बातचीत करके आप वहाँ से कीवर्ड्स जो है ले सकते हैं, या वो आपकी लिस्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं 10 टाइम्स फास्टर। तो पहला जो ऑप्शन है वो दोस्तों है हसल क्लिक। हसल क्लिक दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हसल क्लिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी लिस्टिंग को 10% फास्टर कर देता है। यही लोग आपके प्रोडक्ट टाइटल को बना के देंगे, आपके बुलेट पॉइंट्स को बना के देंगे, आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को बना के देंगे। यदि आप अमेजॉन एड्स चला रहे हैं तो उनकी हेडलाइंस को भी वो बना के आपको देंगे। तो ये आपके बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो लिंक जो है मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लेकिन ये जो है सर्विस ये पेड सर्विस है दोस्तों, तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। दूसरी सर्विस आती है जो मेरी बहुत ही फेवरेट है, वो है Helium 10, जो मैं यूज़ भी करता हूँ और आपको दिखाऊंगा भी कि मैं इसमें कीवर्ड रिसर्च कैसे करता हूँ। तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको Helium 10 के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने यहाँ Helium 10 पे क्लिक करा और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ मार्केट जो है वो अपनी सेलेक्ट करूँगा इंडिया, amazon.in, और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा इलेक्ट्रिक कैटल। और जैसे मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक कैटल पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पर गेट कीवर्ड्स पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये अमेज़ॉन का जो सर्च डेटा है उसको यहाँ पर मेरे सामने लेकर आ जाएगा। दोस्तों मैं कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ये भी एक सॉफ्टवेयर है और जब हम इस पर कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो ये सारे जो कीवर्ड सर्च किए हुए होते हैं उसको लेकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए पिजन, इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल, BLK वाटर, जबकि मैंने सर्च क्या किया है इलेक्ट्रिक कैटल। तो इन कीवर्ड्स को और भी ज़्यादा रेलेवेंट बनाने के लिए मुझे यहाँ पर वर्ड काउंट पे जाना होगा और वर्ड काउंट पे जाके मुझे यहाँ पे 3 डालना होगा कि कम से कम 3 वर्ड से जो है मिनिमम स्टार्टिंग हो। और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अप्लाई फ़िल्टर पे और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो मुझे बिल्कुल रेलेवेंट कीवर्ड्स देना शुरू कर देगा।
तो वेट करते हैं इसका, अब ये लोड हो रहा है। थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है ये जो मैं ये यूज़ करता हूँ यहाँ पर। तो ये उन सभी रेलेवेंट कीवर्ड्स को यहाँ पर मुझे दिखाने वाला है। तो हम वेट करते हैं इसका लोड होने के लिए। अभी जो ये लोड हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये लोड हो चुका है। और यहाँ पर जब हम इसको थोड़ा सा यहाँ स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा, यहाँ लिखा है कि सबसे ज़्यादा जो सर्च किया गया है, जो ट्रेंड में है, वो है स्टेनलेस स्टील टी केटल। और यदि हम और भी ज़्यादा इसको देखना चाहेंगे कि सर्च वॉल्यूम पे जब हम क्लिक करते हैं, लिखा है एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टाइम्स दिस कीवर्ड इज सर्च मंथली ऑन अमेजोन। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिखाएगा कि सबसे ज़्यादा जो अमेजोन पे जो कस्टमर जो सर्च करते हैं इलेक्ट्रिक केटल के बारे में, जब इलेक्ट्रिक केटल दिखती है तो वहाँ लिखा आता है होम डेकोर आइटम्स। फिर अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग, टुडे डील्स बेस्ट ऑफर, केटल 1.5 लीटर, राइस कुकर 1 लीटर, हॉट वाटर केटल, डील्स ऑफ द डे ऑफर। तो ये लोग सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं। लिखा है 4,83,027 टाइम्स हैव बीन सर्च होम डेकोर आइटम्स इन अ मंथ। मतलब एक मंथ में 4,83,000 बारी लोग सर्च करते हैं होम डेकोर आइटम्स, या अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग, या टुडे डील्स बेस्ट ऑफर, केटल 1.5 लीटर। तो हमारा जो रेलेवेंट कीवर्ड देखो दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर है, हमें थोड़ा सा अपना भी दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा कि हम ये चीज़ें ना डालें। हम इसको डिस्क्रिप्शन में, दोबारा से हम डिस्क्रिप्शन में इसको डाल सकते हैं, बुलेट पॉइंट डाल सकते हैं कि दिस केटल कैन इम्प्रूव द डेकोरेशन ऑफ योर होम या डेकोरेशन ऑफ योर हाउस, व्हाटएवर यू वांट टू ऐड इट। तो आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। होम डेकोर आइटम्स, इट इज़ अ बेस्ट आइटम इन होम डेकोर आइटम्स। तो कुछ भी आप इसमें एडिट करके आप डाल सकते हैं। और केटल 1.5 लीटर या आप ये डाल सकते हैं, राइस कुकर 1 लीटर, लोग ये सर्च करते हैं, तो आप प्रोडक्ट टाइटल में आप ये डाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं दोबारा स्लाइड पर आता हूँ और यहाँ मैं दोबारा से आपको बताता हूँ एक बारी और कि अब मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक केटल हटा के अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉलेट। यहाँ वॉलेट मैंने एंटर करा और जैसे मैंने वॉलेट एंटर करा, यहाँ पर डेटा जो है वो फेच हो रहा है अमेज़ॉन से। और ये हमें यहाँ पर वही जो हमें कीवर्ड्स नहीं चाहिए वो दिखाता है, जैसे पास, वॉल्ट, फ्री शिपिंग, ब्लैक वॉलेट, यहाँ पर कुछ दिखा देगा। लेकिन हमें दोबारा से यहाँ पे वर्ड काउंट पे 3 कर देना है और यहाँ पर हमें अप्लाई फ़िल्टर कर देना है। और जैसे ही हम अप्लाई फ़िल्टर करेंगे, हमें ये दोबारा से रेलेवेंट कीवर्ड्स दिखाना शुरू कर देगा। जैसे कि सर्च वॉल्यूम है 1,50,113 बार वॉलेट सर्च होता है मंथली अमेज़ॉन पे। और यहाँ पर देखिएगा कि जब हम सर्च वॉल्यूम पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा वॉलेट्स फॉर मेन। सबसे ज़्यादा बारी सर्च किया जाता है वॉलेट्स फॉर मेन, 1,93,459 टाइम्स ये सर्च होता है अमेज़ॉन पे मंथली बेसिस पे दोस्तों, ईयरली नहीं, मंथली बेसिस पे ये सर्च होता है। तो ये कितना, अगर हम अप्रॉक्सीमेटली लगा के चलें तो ये कम से कम 22-23 लाख बारी सर्च करते हैं लोग साल में इस वॉलेट को या वॉलेट्स फॉर मैन वर्ड को। तो आप इनसे काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं कॉपी कर सकते हैं इस टूल को यूज़ करके। और दोस्तों ये जो टूल है वो पेड टूल है। तो दोस्तों मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि प्रोडक्ट इमेजेस के बारे में अब, कि प्रोडक्ट इमेज कैसी होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम प्रोडक्ट को छू नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन प्रोडक्ट इमेज या प्रोडक्ट की पिक्चर ऐसी होनी चाहिए कि हमें वो दिखे कि क्या क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की। यदि हमारी प्रोडक्ट की इमेज ही नहीं अच्छी होगी तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कस्टमर को कैसे दिखेगी। यदि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इमेजेस आपने बहुत अच्छे से क्लिक नहीं की है, अपने मोबाइल फ़ोन से आपने बस हल्की सी एडिट करके कुछ सॉफ्टवेयर से आपने अपलोड कर दी है, तो क्या होगा, वो इमेजेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। और जिससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट की सेल भी जो है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर आएगा आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे आएगा, आपके प्रोडक्ट को देखेगा, लेकिन इमेजेस ही क्लियर नहीं है, इमेजेस ही ऐसी हैं कि मालूम ही नहीं पड़ रहा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, तो वो लेगा ही नहीं। क्योंकि सबके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने पैसे को क्यों वेस्ट करेगा, वो पैसे को खर्च करने में बहुत ज़्यादा डरेगा। तो इसलिए वो अगली लिस्टिंग पे चला जाएगा जिसकी जो फ़ोटोज़ होंगी बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की होंगी। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो लिस्टिंग होगी और भी ज़्यादा इंप्रूव होगी, उसकी सेल भी बढ़ेगी और आपकी सेल नीचे चली जाएगी। इसलिए आप हमेशा जब भी आप लिस्टिंग करें तो हाई क्वालिटी इमेजेस ही अपलोड करें। और उन हाई क्वालिटी इमेजेस के लिए आप हेल्प ले सकते हैं अमेज़ॉन SPN सर्विसेज की।
और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 20% होता है। जैसे प्रोडक्ट टाइटल का कंट्रीब्यूशन 20% होता है, वैसे ही प्रोडक्ट इमेजेस का कंट्रीब्यूशन आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग को पहले पेज पर लाने के लिए अमेज़ॉन के सर्च पेज पे 20% कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों। तो इसमें आपको और भी ज़्यादा फोकस्ड रहना है, अपनी प्रोडक्ट के इमेजेस को किस तरीके से अपलोड करना है, कैसी इमेजेस आपके प्रोडक्ट की अपलोड होनी चाहिए आपके लिस्टिंग में, कैसी हाई क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए। तो जितनी हाई क्वालिटी इमेज आप अपलोड करेंगे अमेज़ॉन लिस्टिंग पे, अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पे अमेज़ॉन की, तो आपके जो लिस्टिंग इम्प्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आपके जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है वो फर्स्ट पेज पे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको कुछ आइटम्स बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं ले चलता हूँ आपको कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि मैं लिस्टिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, एक ये जार है शायद, ये देखिए दित्या एंटरप्राइज ग्लास जार्स। आप इसकी क्वालिटी देखिए किस तरीके से यहाँ पर इसको एक अलग सा फील आएगा इसकी फ़ोटो देख के कि इसमें इन्होंने स्ट्रॉबेरी डाली हुई है और कुछ अंदर शेक है। लेकिन सेल क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी थोड़ी ना सेल कर रहे हैं, या चॉप बोर्ड या जो भी बोर्ड इसके पीछे या ट्रे है वो थोड़ी ना सेल कर रहे हैं, सिर्फ कंटेनर सेल कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ फीलिंग्स है, उसके साथ क्वालिटी देखिए क्या किस तरीके की उन्होंने इमेजेस डाली हुई है, ये देखिएगा। तो इस टाइप की आपकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए ताकि देखने वाले को बहुत अच्छा लगे और आपका मन या कस्टमर का मन कर जाए उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए। तो ऐसे ही आप हाई क्वालिटी इमेजेस डालिए अमेज़ॉन पर, और जिससे आप एसपीएन सर्विसेज की भी आप मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों अब ये भी पेड सर्विस होती है दोस्तों, जो अमेज़ॉन एसपीएन सर्विस होती है। आपसे कुछ पैसा चार्ज करेंगे, 100 रुपये पर प्रोडक्ट, 40 रुपये से शुरू हो जाता है, 40 रुपये 15 रुपये से भी शुरू हो जाता है पर प्रोडक्ट। तो आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना नेगोशिएट करते हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ अच्छे कैमरे से कैप्चर करके देंगे, और फिर आप उसको एडिट करके अपने अमेज़ॉन लिस्टिंग पे आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है प्रोडक्ट रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स दोस्तों। ये एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ है, क्योंकि फॉर गुड रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स ऑर्गेनिकली फोकस ऑन क्वालिटी। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही ऑप्टिमम लेवल पे होनी चाहिए ताकि लोग खुद ब खुद आपके प्रोडक्ट को रिव्यू करें, आपके प्रोडक्ट को 5 स्टार रेटिंग्स दें। और दोस्तों इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 45% कंट्रीब्यूशन होता है लिस्टिंग में। तो देखिएगा कितना बड़ा चंक जो है वो प्रोडक्ट रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स को दिया गया है अमेज़ॉन लिस्टिंग को पहले पेज पे लाने के लिए। तो 45% कंट्रीब्यूशन मतलब कितना बड़ा रोल है रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स का आपके प्रोडक्ट को पहले पेज पे लाने के लिए। क्योंकि जब भी आप देखेंगे प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे तो जिसमें सबसे ज़्यादा रेटिंग होगी ना दोस्तों, वो सबसे पहले पेज पे दिखेगा। तो आप देखेंगे 2 लाख रेटिंग होती है या 50,000 रेटिंग होती है, और वो बिक ही रहा होता है क्योंकि उसमें रेटिंग्स एंड रिव्यू बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे लोग उस पर ट्रस्ट बिल्डअप कर करके वो सेल उनकी बढ़ती चली जाती है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 45% होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए भी कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि captainamz.com, यहाँ पर आप जा सकते हैं अपने रिव्यूज़ को बढ़ाने के लिए। ऑटोमेट फीडबैक रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं कस्टमर्स को। ये भी एक पेड टूल है दोस्तों, और इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके ले सकते हैं। फिर अगला आता है forcesite.in। ये भी एक ऐसी साइट है, यहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को और रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स ले सकते हैं। आपके प्रोडक्ट पे जो सेल हुआ है उस पर 3 टाइम्स मोर रिव्यूज़ आ जाते हैं आपके प्रोडक्ट पे, और ऑटोमेट करता है आपके अमेज़ॉन रिव्यू रिक्वेस्ट को। आप कस्टमर के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी परचेज की, और कस्टमर उसको रिव्यू कर देगा। ये भी एक पेड टूल है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको डाल दिया है। और तीसरा है SageMailer दोस्तों, SageMailer.com। यहाँ से भी आप अपने अमेज़ॉन के जो प्रोडक्ट आपने जो सेल किया है उसको आप रिव्यू कस्टमर से मांग सकते हैं, और ये भी एक पेड सर्विस है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि कुछ भी पैसा ना पे हो और आपके रिव्यूज़ आते रहें, तो सबसे बेस्ट है रिक्वेस्ट अ रिव्यू ऑप्शन ऑन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन भी आपको एक ऐसा ऑप्शन देता है कि आप अपने कस्टमर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिव्यू के लिए अपने प्रोडक्ट के लिए दोस्तों। तो आप अपने कोई भी ऑर्डर आपके पास आता है 5 दिन से लेकर 30 दिन के भीतर आपको ये एलिजिबल आप हो जाते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए किसी भी कस्टमर से रिव्यू करने के लिए आपके प्रोडक्ट पे। तो रिक्वेस्ट रिव्यू ऑप्शन ऑन अमेज़ॉन, ऑर्डर डिटेल्स पे आप ऑर्डर नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा सबसे कॉर्नर पे रिक्वेस्ट रिव्यू। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यस और नो का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ यस पे क्लिक कीजिए और आपकी रिक्वेस्ट
और रिव्यू की जो रिक्वेस्ट होगी वो कस्टमर के पास चली जाएगी। यदि कस्टमर उस ईमेल को चेक करता है, यदि कस्टमर उस नोटिफिकेशन को चेक करता है और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आपके प्रोडक्ट को वो रिव्यू ज़रूर करेगा, आपके प्रोडक्ट को वो रेटिंग्स ज़रूर देगा, जिससे आपकी जो प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग की जो रैंक है वो भी बढ़ेगी और वो फर्स्ट पेज पर दोबारा से आना शुरू हो जाएगा। यदि नहीं आता होगा तो पहली बार भी आना शुरू हो जाएगा। और ये जो टूल है दोस्तों बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कुछ पैसा पे नहीं करना और आज से आपके रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स भी बढ़ती चली जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों अपने अमेज़ॉन के शॉप को या अमेज़ॉन स्टोर को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए ये 5 बातों का हमेशा ध्यान रखें। और ये जो 5 बातें हैं आपके ग्रेट पॉइंट्स मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो 5% जिसका काम है, की प्रोडक्ट फीचर्स बुलेट पॉइंट्स जिसका 10% काम है, प्रोडक्ट टाइटल जिसका 20% काम है, प्रोडक्ट इमेजेस जिसका 20% काम है और रिव्यूज़ एंड रेटिंग जिसका 45% या 45% काम होता है किसी भी लिस्टिंग को अमेज़ॉन सर्च पेज के पहले पेज पे लाने के लिए। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा कि रेलेवेंट कीवर्ड इज अ की, एक ऐसी कुंजी है, रेलेवेंट कीवर्ड एक ऐसी कुंजी है आपकी लिस्टिंग को पहले प्रोडक्ट पे लाने के लिए। और दूसरी बात है प्रोडक्ट इमेजेस, कि आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस कैसी होनी चाहिए दोस्तों। तो धन्यवाद देता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ आपका, थैंक यू कहता हूँ आपको मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।